नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत से पाठ 1 का अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, पाठम पठित्वा वदंतु लिखंतु च आम अथवा नहीं। पाठ को पढ़कर बताइए और लिखिए हाँ या नहीं। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। पाठ के अनुसार जो वाक्य सही हैं उनके सामने लिखेंगे आम और जो वाक्य गलत हैं उनके सामने लिखेंगे नहीं। सिंह वनस्य राजा आसीत। शेर वन का राजा था। इसका उत्तर होगा आम। पशव सिंहात भीतः न आसन। पशु शेर से डरे हुए नहीं थे। यहाँ आएगा नहीं। सिंह पशून मारती सम। शेर पशुओं को मारता था। आम। सिंह बुभुक्षितः न आसीत। शेर भूखा नहीं था। नहीं। गुहायाः स्वामी एकः शृगालः आसीत। गुफा का स्वामी एक भेड़िया था। आम। शृगालः मार्गे सिंहस्य चरण चिह्नं न अपश्यत। भेड़िए ने रास्ते में शेर के पैरों के निशान को नहीं देखा। यहाँ पर आएगा नहीं। प्रश्न नंबर 2 है, उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। उचित पद के द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हैं और इनके उत्तर के लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो सही उत्तर है वो हमें यहाँ पर लिखना है। पहला है पशून मारती, पशुओं को मारता था। पशुओं को कौन मारता था, सिंह या शृगालः? तो सही उत्तर है सिंह। बलवान आसीत, बलवान था। कौन था बलवान, शृगालः या सिंह? यहाँ पर सही उत्तर होगा सिंह। भीतः आसन, डरे हुए थे। कौन डरे हुए थे, पशवः या सिंह? तो सही उत्तर होगा पशवः। बुभुक्षितः आसीत, भूखा था। सिंह या शृगालः? सही उत्तर है सिंह। बुद्धिमान आसीत, बुद्धिमान था। सिंह या शृगालः? सही उत्तर है शृगालः। प्रश्न नंबर 3 है, विशेषणम विशेष्येण सह योजयन्तु। विशेषण को विशेष्य के साथ जोड़िए। यहाँ पर आपके विशेषण शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर विशेष्य है, तो विशेषण को उचित विशेष्य के साथ जोड़ना है। पहला है भीतः। भीतः जुड़ेगा पश्वः के साथ। भीतः पश्वः। बुद्धिमान शृगालः। बलवान सिंह। न्यूनतरः संख्या। एकाम गुहाम। प्रश्न नंबर 4 है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में बताइए और लिखिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर हमें एक शब्द में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, कः वनस्य राजा आसीत। कौन वन का राजा था? उत्तर है सिंह। पशवः कस्मात् भीतः आसन। पशु किस से डरे हुए थे? उत्तर है सिंहात। सिंह कान मारती सम। शेर किन को मारता था? उत्तर है पशून। पशवः कुत्र वसन्ति सम। पशु कहाँ रहते थे? उत्तर है गुहासु। कः बुभुक्षितः आसीत। कौन भूखा था? इसका उत्तर है सिंह। प्रश्न नंबर 5 है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में बताइए और लिखिए। पहला प्रश्न है, केषां संख्या न्यूनतरः अभवत्। किन की संख्या पहले से कम हो गई? उत्तर है पशूनां संख्या न्यूनतरः अभवत्। पशुओं की संख्या पहले से कम हो गई। दूसरा प्रश्न है, शृगालः मार्गे किम अपश्यत्। भेड़िए ने रास्ते में क्या देखा? उत्तर है शृगालः मार्गे सिंहस्य चरण चिह्नानि अपश्यत्। भेड़िए ने रास्ते में शेर के पैरों के निशानों को देखा। प्रश्न 3 है, गुहायाः समीपम गत्वा शृगालः किम अवदत्। गुफा के नजदीक जाकर भेड़िए ने क्या कहा? उत्तर है शृगालः अवदत्। शृगाल ने अर्थात भेड़िए ने कहा, अयि गुहे, हे गुफा, अहम आगच्छम, मैं आ गया हूँ। प्रतिदिनम एव कथ्य, हर रोज की तरह ही कहो। सर्वत्र कुशलम अस्ति न वा, सभी जगह है कुशल है अथवा नहीं। प्रश्न 4 है, सत्यम ज्ञात्वा शृगालः किम अकरोत्। सच को जानकर भेड़िए ने क्या किया? उत्तर है सत्यम ज्ञात्वा शृगालः तत्क्षणम एव अधावत्। सच को जानकर भेड़िया उसी क्षण ही दौड़ गया। प्रश्न 5 है, कः पश्चातापम अकरोत्। किसने पश्चाताप किया?
उत्तर है सिंह पश्चातापम अकरोत्, शेर ने पश्चाताप किया। प्रश्न नंबर 6 है स्थूल पदस्य स्थाने समुचितं प्रश्नवाचक पदम चित्वा प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पद के स्थान पर उचित प्रश्नवाचक पद को चुनकर प्रश्न का निर्माण कीजिए। स्थूल पद हैं आपके गहरे काले अक्षरों में छपे हुए शब्द। यहाँ पर पहला वाक्य दिया है सिंह बलवान आसीत, शेर बलवान था। इसके लिए प्रश्न बनेगा कौन बलवान था, तो हम यहाँ पर सिंह के स्थान पर रखेंगे कह बलवान आसीत और अंत में लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा वाक्य है पशवः सिंहात् भीतः आसन्, पशु शेर से डरे हुए थे। प्रश्न बनेगा पशु किस से डरे हुए थे, पशवः कस्मात् भीतः आसन् और प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा वाक्य है पशवः गुहासु वसन्ति स्म, पशु गुफाओं में रहते थे। प्रश्न होगा कौन गुफाओं में रहते थे, तो यहाँ पर पशवा के स्थान पर लिखेंगे के गुहासु वसन्ति स्म और प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर है सिंह गुहायाः समीपम आगच्छत्, शेर गुफा के समीप आया। प्रश्न होगा कौन गुफा के समीप आया, कह गुहायाः समीपम आगच्छत् और प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला वाक्य है पशूनां संख्या न्यूनतरा अभवत्, पशुओं की संख्या पहले से कम हो गई। प्रश्न होगा किन की संख्या पहले से कम हो गई, तो यहाँ पर आएगा केशाम संख्या न्यूनतरा अभवत् और प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला वाक्य है श्रृगालः उच्चै अवदत्, भेड़िए ने जोर से कहा। प्रश्न बनेगा किसने जोर से कहा, तो यहाँ लिखेंगे कह उच्चै अवदत् और प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न नंबर 7 है अधोलिखित वाक्यानि कथा क्रमानुसारेण लिखन्तु। नीचे लिखे गए वाक्यों को कथा में आए क्रम के अनुसार लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहला वाक्य है वो होगा सिंह वनस्य राजा आसीत्, ये वाक्य नंबर 1 पर आएगा। इसके बाद आने वाला वाक्य है सिंह पशून मारयति स्म। इसके बाद वाक्य आएगा भीतः पशवः गुहासु वसन्ति स्म, डरे हुए पशु गुफाओं में रहते थे। इसके बाद आने वाला वाक्य है एकदा सिंह बुभुक्षितः आसीत्, एक बार शेर भूखा था। और अंत में आएगा वाक्य सह गुहायाः समीपम आगच्छत्, वह गुफा के नजदीक आया। तो बच्चों ये था आपके पाठ 1 का अभ्यास कार्य। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।